हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार पी एजू रिसर्च पर। ठीक है, तो आइए हम लोग आज संख्या पद्धति के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति वैसे हमारे जीवन में भी बहुत तरह से उपयोगी है और गवर्नमेंट एग्जाम में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठा लिए जाते हैं और कुछ घुमा के भी उठा लिए जाते हैं, जिससे कि वो एग्जाम के लिए लाभकारी हो जाता है। तो आइए हम लोग संख्या पद्धति के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं बच्चों। संख्या पद्धति, आज हम लोग संख्या पद्धति देखेंगे। संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जानते हैं असल में संख्याएं हैं क्या। संख्याएं जो होती है अंकों से मिलकर बनती है। संख्याएं अंकों से मिलकर, संख्या के लिए आपको जानना पड़ेगा कि अंक क्या है। अंक, संख्या के लिए आपको पहले अंक के पास जाना पड़ेगा, जिसे डिजिट कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिट। संख्या के लिए आपको अंक पे जाना पड़ेगा, अंक को समझना पड़ेगा। तो अंक क्या है, क्योंकि संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बनती है। संख्या जो हमारे होती है, डिजिट हो गया और दूसरी क्या हो गई? संख्या। संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। नंबर कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, नंबर कहते हैं। तो पहले अंक हुआ और दूसरी संख्या, दोनों है क्या? तो अंक क्या है? जैसे ऊपर 0 1 2 3 1 2 3 0 डॉट, ये अंक है। ये क्या है? अंक है। कहां तक जाएगा? 9 तक। ये अंक है, डिजिट। और संख्या जो है इसी से मिलकर बनती है। संख्या जो है इसी से, संख्याएं भी इसी से मिलकर बनती हैं, अंकों से मिलकर बनती हैं। जैसे सपोज करो 56 है, तो ये क्या है? 6 एक अलग अंक है और 5 एक अलग अंक है। अलग अंक है, 6 और 5 दोनों अलग अलग अंक है, और 6 और 5 मिल गया तो ये संख्या बन गया। ये क्या बन गया? संख्या बन गया। और इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे? 50 + 6 ऐसे लिखते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इसका विस्तार रूप जो होता है, जैसे आप इकाई के प्लेस पर है इकाई दहाई, वंस टेंस, तो वंस वाले प्लेस पे वंस, और टेंस वाले प्लेस पे क्या करो? इसको क्या कर सकते हो? इसका प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। तो इसको फिर से क्या लिख सकते हो? 5 × 10, 5 × 10, क्योंकि दहाई के प्लेस पर बैठा है, इसलिए इसमें 10 का गुणा हो जाएगा। और ये इकाई के प्लेस पर बैठा है, तो इसमें 1 का गुणा होगा। इसमें किसका गुणा होगा? 1 का गुणा होगा। ये दहाई के प्लेस पर बैठा है, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा। और इसका विस्तार रूप देंगे, क्या लिख देंगे? 50 + 6 मतलब 50 + 6। फिर इसको क्या लिख सकते हो? 5 × 10 + 6, 5 × 10 + 6, 5 × 10 + 6। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये बताता है कि 5 कहां है? दहाई के स्थान पर, टेंस प्लेस पर बैठा है। जैसे दूसरा कोई एक नंबर ले लो, जैसे 2 5 6 है। अब ये क्या है? ये भी एक प्रकार की संख्या है जो 100 प्लेस तक जाती है। ये सैकड़ा में है, तो ये वंस प्लेस हो गया। ये वंस प्लेस हो गया, जिसे इकाई बोलते हैं। ये टेंस प्लेस हो गया, जिसे दहाई बोलते हैं। और ये 100 प्लेस हो गया, जिसे सैकड़ा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? सैकड़ा बोलते हैं। 100 प्लेस, एचपी कहते हैं इसको। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? अब देखिए, सैकड़ा है, इसमें 2 का 100 प्लेस पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 क्या है? वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, टेंस प्लेस पर है, मतलब दहाई के स्थान पर है, तो इसमें 10 का गुणा कर दोगे आप। और 6 इकाई के स्थान पर है, जिसमें 1 का गुणा कर दोगे। इस तरह से इसका विस्तार रूप जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 200 हो गया, 200 + 50 + 6, ये इसका विस्तार रूप है। एक्सपेंडेड फॉर्म जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में हम लोग उसको कह सकते हैं विस्तार रूप। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक जाता है, 0 1 2 3 4 ये सारे डिजिट हैं, और यही डिजिट जब बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली है कि संख्या में अंक होता है, और अंक से जो संख्या में अंक होता है, जो कि अंकों से मिलकर, संख्याएं जो है अंकों से मिलकर बनती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संख्याएं होती कितनी है। असल में संख्याएं होती कितनी है। ठीक है, तो
संख्याओं की बात करें तो आप लोग ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संख्या, संख्याएं जो होती हैं हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत 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 ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। संख्याओं के प्रकार को अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली इसमें आप जान लीजिए कि एग्जाम में भी कभी भी पूछते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं हो गई, फिर परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, फिर वास्तविक संख्याएं हो गई। तो हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे तो अगर बात करें तो पहले होता है, पहले सबसे पहला देखें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, संख्याओं में पहली संख्या जो है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिसे गिनती में प्रयोग किया था। प्रत्येक गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रत्येक गिनने वाली संख्या को, प्रत्येक गिनने वाली संख्या को, प्रत्येक गिनने वाली संख्या, प्रत्येक गिनने वाली संख्या को, गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसको हम लोग नॉर्मली एन, कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसे हम लोग कैपिटल एन से निरूपित करते हैं और इसके अंदर आता है, जैसे एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब यह है, आपके पास जितना काउंट करने का सामान हो, जितना आप काउंट कर सके, वो सारे काउंट में आ जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हमारे पास विस्तार होता जाता है, जैसे जैसे हमारी संख्याएं भी बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे मान लो यूपी की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है, 25 करोड़ एक गिनने वाली संख्या हो गई। पूरे इंडिया की बात करो तो लगभग 1 अरब 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो वो भी आपकी गिनने वाली संख्या हो गई। पूरे विश्व की बात करो, लगभग जो भी संख्याएं होंगी 5 अरब के आसपास, तो भी आपकी गिनने वाली संख्याएं हो गई। कहने का मतलब जितना भी नंबर आपको मिलता जाएगा इंक्रीज काउंटिंग में, जो भी आपके पास जो सुविधाएं होंगी उसको आप काउंट करोगे तो उतनी संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। तो कुल मिला के यही है कि गिनने वाली संख्या जो गिनती में आ जाए वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम लोग कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद अगर हम लोग देखें तो पूर्ण संख्या क्या आता है मित्रों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अब पूर्ण संख्याएं को हम लोग इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं वो होती है जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए। इन प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है तब उससे जो सीरीज बनती है उसे पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। मतलब इसमें नेचुरल नंबर तो था ही आपका, इसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया? जीरो। इसमें जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाएगा तब ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी और पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से निरूपित किया जाता है। डब्ल्यू से निरूपित किया जाएगा तो डब्ल्यू में आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 और ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। जहां तक आप सोच पाएंगे वहां तक ये पूर्ण संख्याएं चली जाएंगी। पूर्ण संख्याएं का मतलब जो अपने आप में पूर्ण हो। कुल मिलाकर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो जो सीरीज जीरो से स्टार्ट होती है वो सारी फिर पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ध्यान देना बच्चे, आपका क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी, पहला क्वेश्चन अगर आप यहां पर देख लें तो क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं,
पूर्ण संख्याएं हैं, ध्यान देना साथियों, संख्याएं हैं, ध्यान देना। तो आपका आंसर इसी में छिपा है। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या कहां पर, यहां पर है। यहां देखिए 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। तो कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक क्या पे आगे देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 0 पर, तो ये 0 तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ 0 तो इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब सारा पूर्ण तो नहीं हो सकता, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, उसमें एक 0 है जो अकेला है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर कट हो जाता है। मतलब इसमें देखते हैं नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, नहीं है, नो। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, कह रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की सीरीज क्या है, प्राकृतिक संख्या की सीरीज क्या है, 1 से जा रहा है, 1 तक जा रहा है। और पूर्ण संख्या की सीरीज क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इसमें 0 ज्यादा है, तो इसका मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है सारी, इसमें 0 इंक्लूड करें तो होल नंबर बना। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इसमें सारा सीरीज है, 1 से अनंत तक है, यहाँ भी 1 से अनंत तक, मतलब यस, इसमें क्या लिख सकते हैं, यस सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ये आप लोग जान चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्राकृतिक पूर्ण के बाद। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसी में एक सीरीज आता है, फिलहाल उसको आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहले इंटीजर क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्या हुआ, अब पूर्णांक की बात करेगा। तो इसमें हम लोग स्टार्ट में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर एन में क्या आता था, 1 से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता था। अब फिर क्या कहा गया कि जब होल नंबर आया, होल नंबर की बात होती है जब इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाता, 0 से स्टार्ट हो सीरीज और सारी प्राकृतिक संख्याएं भी हो, अनंत तक चली जाए, तो ये होल नंबर बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर, इंटीजर, ठीक है ना। इसको नाम ले हम लोग जेड या आई से निरूपित करते हैं, कहीं कहीं जेड भी लिखा है और आई भी लिखा है, तो जेड या आई से निरूपित कहा जाता है इसको ध्यान देना आप लोग। इसे किससे डिनोट किया जाता है, जेड से, कैपिटल जेड से या आई से भी निरूपित किया जाता है। यहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं होना, जेड या आई दोनों से आपका निरूपित करा जाता है, जेड से भी और आई से भी, तो नॉर्मली जेड से यूज करा जाता है। अब इसमें है क्या है, पूर्ण संख्या है, ध्यान देना। हम लोग प्राकृतिक पढ़ चुके और हम क्या पढ़ चुके, पूर्ण संख्या पढ़ चुके। तो पूर्ण संख्या की जो सीरीज थी 0, तो इसमें क्या है, सारे पूर्ण संख्याओं का जब निगेटिव पार्ट भी, ध्यान देना ये सारे पॉजिटिव पार्ट हैं, इस सीरीज में जब इसका निगेटिव पार्ट भी इंक्लूड कर दिया जाए, पूर्ण संख्या में सभी संख्याओं का जब निगेटिव पार्ट, ऋणात्मक संख्याएं भी उसमें शामिल कर लिया जाए, तब वो जो सीरीज बनती है वो पूर्णांक बन जाता है। मतलब अगर हम लोग देखें तो माइनस अनंत से चलेगा डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ध्यान देना ये चीज है, अनंत तक है। मतलब यहां से अगर आप लोग देखो तो ये क्या था, ये क्या था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या था, प्राकृतिक संख्याएं थी। अब 0 इंक्लूड हुआ तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब जब इसका निगेटिव पार्ट भी शामिल हो गया तो ये पूरी सीरीज, ये टोटल पूरी सीरीज आपकी क्या हो गई, इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक है, देखिए कैसे सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, फिर उसमें 0 इंक्लूड हुआ तो होल नंबर बन गया। अब इसमें क्या हो गया कि जब यहां बात आई निगेटिव पार्ट की, इन सभी में इसका निगेटिव पार्ट भी ऐड हो गया तो पूर्णांक बन गया, पूर्ण अंक, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब वही है, वो अंक जो अपने आप में पूर्ण हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, मतलब उसमें डेसिमल पार्ट, दशमलव वाले भाग ना हो, भिन्नात्मक भाग ना हो, फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, वो सारे पूर्ण संख्याएं होती। मतलब अगर आपसे कहा जाए 2.34,
ये क्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो नहीं, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 0.5 ये पूरा है ही नहीं। देखिए ये तो पूर्ण है, ये तो होल नंबर है, दिस इज होल नंबर, ये तो होल नंबर, बट ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये डेसिमल पार्ट हो गया, और यही है जो इसको पूर्ण संख्या से काट देता है। दिस इज नॉट इक्वल जेड, ये पूर्ण संख्या नहीं है, डेसिमल पार्ट पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो अब ये बात आती है, अगर इसमें पूर्ण संख्या है और इसमें डेसिमल पार्ट नहीं आता है, इसमें भिन्नात्मक पार्ट नहीं आता है, तो आता कहां है? ये भी एक बात बन जाती है कि अगर ये पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें ये दशमलव वाले भिन्नात्मक भाग नहीं आते हैं, तो वो कहां आते हैं? तो ये अच्छी बात है, ये जानने के लिए हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं, आप सुने होंगे, आप लोग ये जानते भी होंगे, एक होता है परिमेय संख्या, इसके बाद उसी का नंबर आता है, इसी के बाद उसी का नंबर आता है परिमेय संख्या का। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्याओं को कहा जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर होता है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, ऐसा नंबर जिसे p/q के रूप में लिख दो, और जहां पर q इसका मतलब हर जीरो ना हो, p/q के रूप में लिख लो, और जिसका हर जीरो ना हो, और क्या हो, p और q दोनों पूर्णांक, p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। ऐसे संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और q 0 के बराबर ना हो, और p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, उसे परिमेय संख्याएं कहा जाता है। मतलब जैसे आप देख लो, यहां पे देख लें, अगर हम लोग जैसे 1 है, 2 है, इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, यस, बाई 1 कर दो, p/q के रूप हो गया, इसका मतलब एक परिमेय संख्या है। 3 है, 3 के नीचे 1 लिख दो, परिमेय संख्या, मतलब यहां देखो आप इसके नीचे 1 लिख दो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 अनंत जो भी है, इसके नीचे सबके नीचे 1 लगा सकते हो, सबके नीचे 1 लगा सकते हो, ये सारे परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। 0 परिमेय संख्या है क्या? तो 0 बटा, अगर देखें हम लोग 0 देखें, अगर 0 हम लोग देखें तो 0/1 इसको भी कर सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, बट 1/0 नहीं, इसको ध्यान देना, ये नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं, इसको ध्यान देना, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, जिसका हर 0 उसका मान अनंत, जिसका हर 0 उसका मान अनंत, इसलिए परिमेय नहीं है। तो वो सारी संख्याएं, इसमें ये भी आ जाएगा, जैसे 0.5 है, इसको आप 1/2 लिख सकते हो, तो ये भी परिमेय संख्या है। डेसिमल पार्ट भिन्नात्मक संख्या होता है, और भिन्नात्मक संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या की बात आई, अब इसमें आप कहोगे, इसमें एक चीज और हो जाता है, मालूम, परिमेय संख्या तो हो गया कि भिन्न के रूप में जिसे हम लिखें वो परिमेय संख्याएं हैं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें वो कैसी संख्याएं होती हैं, ये भी बात आती है कि जिस ऐसी संख्याएं बता दो सर जिसमें जिसको हम भिन्न के रूप में लिख ही ना सके, तो वो क्या होगा? तो जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, इसको हम लिख ही नहीं सकते, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। वो नंबर है क्या? जैसे आप देखो √2 है, तो √2 है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। √3 है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। √5 है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अगर यही कहा जाए √4, तो √4 को आप परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि इसको आप अगर देखोगे तो इसको लिख सकते हो 2 × 2, और ये बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो परिमेय एक अपरिमेय कहता है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में, q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके,
जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया अपरिमेय। अब अपरिमेय के बाद क्या आता है? तो अपरिमेय के बाद आता है, ये बता दो सर कि ये बताइए सारी संख्याएं जहां पर इंक्लूडेड होंगी, ये सारी संख्याएं जहां पर इंक्लूडेड होंगी उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं है क्या? असल में वास्तविक संख्याएं वो सारी संख्याएं हैं जो परिमेय और अपरिमेय का योग, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योग ही क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसमें हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे देखो ये नेचुरल नंबर था, यहाँ पर था 1 था 2 था 3 था डॉट 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 नाम था, ये नेचुरल नंबर था। सारे नेचुरल नंबर किसमें आ गए? सारे नेचुरल नंबर किसमें आ गए? होल नंबर में आ गए। सारे नेचुरल नंबर किसमें आ गए? होल नंबर में आ गए। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है। सारे नेचुरल नंबर इसमें भाई, इसमें जीरो इंक्लूडेड हो गया, बाकी तो है ही है। देखिए इसमें जीरो इंक्लूडेड हो गया, बाकी तो है ही है अंदर, बाकी तो है ही। जीरो इंक्लूडेड हुआ, बाकी तो है ही है। अब होल नंबर के बाद क्या आ जाता था? इंटीजर आ जाता था। इंटीजर में क्या है? निगेटिव पार्ट है। इंटीजर में क्या है? उसके निगेटिव पार्ट है। अनंत से जाएगा, अनंत से ये जाएगा -2 -1 0 और उसके बाद ये है ही है। फिर देखो आप ध्यान दीजिए यहां पे क्या बना आपका? ये डायग्राम जो बन रहा है इसको देखिए ध्यान से। ये डायग्राम जो बन रहा है, ये डायग्राम जो बन रहा है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। सारे होल नंबर क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्ण है, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक, पूर्ण अंक, ये पूर्णांक है। अब क्या आएगा? अब इसके बाद आता है परिमेय। इसके बाद क्या आता है? परिमेय संख्या, जिसे आप परिमेय संख्या, जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो। ये परिमेय संख्याएं हो गई, ये परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है। अब ये हो गया परिमेय संख्या, ध्यान देना। तो हम लोग यहाँ एक सीरीज देख सकते हैं ऐसा। ये परिमेय संख्या हो गया। हम लोग वास्तविक संख्या की बात कर रहे थे, वास्तविक संख्या। ठीक, ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाहर है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जैसे √2 है, √3 है, √5 है, डाटा बहुत सारे, पाई भी आता है, अभी बताएंगे, पाई भी आता है। अब ये दोनों जब बॉक्स, ये दोनों बॉक्स जब एक, ये दोनों चीज एक बॉक्स में आ जाएं, ये दोनों चीज जब एक बॉक्स में आ जाती हैं, तब इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। इसे क्या कहा जाता है? ये वास्तविक संख्या है, ध्यान देना। तो मतलब इसका एक अलग सीरीज बन गया और उसका एक, इसको हम लोग ऐसे क्या बना सकते हैं? इसको ऐसे बना लो, ऐसे मत बनाओ, नहीं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देखिए जैसे ये, अब ये वास्तविक संख्या है, तो ये हो गया वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या हो गया? ये हो गया, ये अलग एक बॉक्स बन गया, ये एक अलग बॉक्स बन गया, ये एक अलग बॉक्स बन गया। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, दूसरा बॉक्स बना तो हम लोग अब एक बड़ा बॉक्स बना सकते हैं। अब एक बड़ा बॉक्स बना देंगे और उसको हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, आयत के रूप में बनाएंगे। देखिए ये चीज, ये आयत के रूप में बन गया। देखो यहां पे इसकी सीरीज दूसरी, अपरिमेय एक अलग है और ये एक दूसरा डायग्राम हो गया। तो नेचुरल, फिर पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्ण से पूर्णांक और पूर्णांक से परिमेय, ये सारे, और अपरिमेय की एक अलग सीरीज हो गई। अब जब ये दोनों ऐड हो गए तो ये हो गए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ गए। तो यहाँ पे देखिए सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, और सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। अब अगर यार थोड़ा हम लोग इंक्लूड करें कि पाई कैसे है, तो पाई को आप लोग देखो तो पाई बराबर होता है 22/7। पाई बराबर 22/7। 22/7 तो परिमेय है, 22/7 तो परिमेय है। देखिए 22/7 तो परिमेय है, 22/7, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ध्यान देना, दोनों पूर्णांक है। बट पाई के नीचे आप 1 लिख दो, कह दो सर ये भी पूर्णांक है,
परिमेय संख्या तो कैसे नहीं है, देखो ये तो पूर्णांक है, बट क्या पाई कभी पूर्णांक में पाते हो, ये पूर्णांक है ही नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए पाई अपरिमेय में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पाई के विषय में लगभग आपको एग्जाम में मिल जाता है, कोई भी हुआ, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, कोई भी स्टेट का पुलिस वाला एग्जाम हुआ, कुछ भी हुआ, वहां आपको मिल जाएगा कि क्या पाई परिमेय संख्या है, तो पाई परिमेय संख्या कभी नहीं है। वहां दे देता है अपरिमेय संख्या बताओ, वहां आपको दे देगा अपरिमेय संख्या बताओ या परिमेय संख्या बताओ, तो पाई भी दे देता है, उसमें आपको छांटना होता है, 4 दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, इसके बाद एक पाई दे देगा, कहेगा अपरिमेय संख्या बताओ, तो पाई वहां अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि इसे हम पाई बाई के रूप में, पी बाई के रूप में लिख ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ लिए, ये संख्या का सीरीज थी। अब इसमें थोड़ा सा और आता है, एक काल्पनिक संख्या आता है, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और वो जो है वो दूसरी सीरीज बन जाती है, उसमें जो है रूट के अंदर ऋणात्मक पार्ट आता है, रूट के अंदर ऋणात्मक पार्ट आता है, तो इसलिए वो अलग संख्या ही है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब देखिए हमारे क्लास पास यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में जो संख्याएं हैं, या तो वास्तविक संख्याएं हैं, या तो वास्तविक संख्याएं हैं, ध्यान देना बच्चों, या तो वास्तविक संख्याएं हैं और नहीं तो काल्पनिक संख्याएं, नहीं तो क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, या तो वास्तविक संख्या और या तो काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या आप देख ही चुके, वास्तविक संख्या आप देख ही चुके, सीरीज चल रही थी, ऐसे ऐसे सीरीज चल रही थी, यहां पर अपरिमेय था, यहां पर अपरिमेय था और यहां पर परिमेय था, अपरिमेय के अंदर सारे इंक्लूडेड थे। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याओं को जो रूट के अंदर निगेटिव पार्ट होते हैं, जैसे -2, -3, माइनस जो भी रूट के अंदर, ये निगेटिव पार्ट, इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसे आयोटा x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। आई आयोटा होता है और वही माइनस को माइनस को हटाता है रूट के अंदर से। तो ये आगे क्लास की चर्चा है, यहाँ हम लोग इसी पे चर्चा नहीं करेंगे। तो कुल मिला के जान लीजिए, वास्तविक संख्याओं में क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, फिर पूर्ण संख्या होता है, फिर पूर्णांक संख्याएं होती हैं, फिर परिमेय संख्याएं होती हैं, फिर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और परिमेय और अपरिमेय मिल जाता है तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। वास्तविक संख्याओं का हटकर कोई संख्या है जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ये वो संख्याएं होती हैं जहां पे रूट के अंदर ऋणात्मक होता है, रूट के अंदर जहां ऋणात्मक मिलेगा वो काल्पनिक संख्याओं में आती हैं। तो फिर वो ज्यादातर इंटर या सिलेबस का क्लास, इंटर लेवल का क्लास है वो, या एडवांस मैथ में इसका क्वेश्चन कुछ कभी कभी आता है, तो कभी इस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारी संख्या पद्धति है। आशा करते हैं कि आपके समझ में आई होंगी सारी बातें, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपको आने वाले समय में वीडियो मिलती रहेंगी, और गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग पढ़िए और मेहनत करिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बराबर सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।